हाँ जी, क्या हालचाल। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है सितंबर के रोड मैप के बारे में। तो मेन तो मैं यार तुम्हारे लिए बेहतरीन 4 स्टेप की स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूँ। ये स्ट्रैटेजीज तुम्हें फॉलो करनी है तो इंस्टेंटली तुम्हारा जो हाफ ईयरली आ रहा है उसको कैसे अप्रोच करना है, उसमें कैसे एक तगड़ा रिजल्ट लाना है वो हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स पर मुझे आज बात करनी है तो ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ यार, 1 सेकंड के लिए अगर मैं हाफ ईयरली को साइड करूँ सिर्फ 1 सेकंड के लिए, तो एक रियलाइजेशन तुम्हारे को एक एहसास होगा कि हमारे पास महीने कितने बचे। ध्यान से देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब हद से हद तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं सिलेबस को खत्म करने के लिए। ठीक है, अगर कोई बच्चे ने अभी तक शुरुआत नहीं करी, अभी वो जीरो पे बैठा है, ठीक है, या कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि भैया मेरे तो 11th में अकाउंट्स वीक था, मेरे को चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो मैं क्या करूं। ठीक है, देखो अगर तुम अभी भी पढ़ना चालू करोगे, ठीक है, हाफ ईयरली के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में अगर तुम जी जान लगा लोगे तो तुम्हें मैं प्रॉमिस कर रहा हूं भाई, बहुत अच्छा तुम स्कोर करोगे, बहुत तगड़े मार्क्स लोगे। अब अच्छा स्कोर का क्या मतलब है, अब कोई बच्चा बोलेगा भाई 80% आ जाए बढ़िया, कोई बोलेगा 90% आ जाए बढ़िया। मिनिमम तुम्हारे को बोर्ड्स का टारगेट सेट करना है कितना, 95%। 95 से नीचे कोई भी टारगेट सेट नहीं करेगा। 96%, 98%, इतना हाई तुम्हारे को टारगेट सेट करना है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों के अकाउंट्स में मेरे को कमेंट्स आए थे, ठीक है, रिजल्ट जब आया था कि उनके आए हैं इतने मार्क्स। ठीक है, अगर उनके आए हैं तुम्हारे भी आ सकते हैं। पहले कभी नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं आए लेकिन इस साल आएंगे। ठीक है, जरूरत है हमारे को एक रोबस्ट प्लान की, एक रोबस्ट स्ट्रैटेजी की। ठीक है, स्ट्रैटेजीज मैं तुम्हारे को दे रहा हूं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने पॉइंट पर भाई जो भी मैं बातें बता रहा हूं एकदम लकीर मान के, ठीक है, उनको फॉलो करना है। अब कोई भी स्ट्रैटेजी दे दूं, बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी, बेहतरीन से बेहतरीन टाइम टेबल काम तभी करेगा अगर तुम पढ़ोगे। ठीक है, तुम्हारे को अपने हाथ से पेन चलाना, ये नहीं कि बस वीडियो देखा, मोटिवेट हो गए भाई और उसके बाद सोचा कल पढ़ेंगे। नहीं भाई, आज से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, बदलाव आज से ही लाना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली देखो यार, हर स्ट्रैटेजी काम करती है लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी तुम्हारे को करनी। मेरे भाई, अगर कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन अगर जल्दी में भाई, अगर तो तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, पहले उस काम को कर लो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हारे को बताऊंगा। एक रियलाइजेशन तुम्हारे को होने वाली है। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना। ठीक है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक है, आधा अधूरी चीजें स्किप करके देखने की जरूरत नहीं है। रात में बैठ के सोने से पहले आराम से टाइम निकाल कर देख लेना। ठीक है, अब मेन वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 महीने में मैंने तुम्हें बोला सिलेबस खत्म करना है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, इन 3 महीने में हमारे को बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आएंगे। दिसंबर में, जनवरी में प्री बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल में 2-2 प्री बोर्ड होते हैं, कुछ स्कूल्स में 3-3 प्री बोर्ड होते हैं। उसके बाद बात खत्म नहीं होती, फिर तुम्हारे को प्रैक्टिकल्स भी देने। ठीक है, एक्सटर्नल आते हैं, वाइवा वगैरह लेते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। तो यार अगर तुम इमेजिन करोगे बहुत सारे दिन तुम्हारे इसमें भी वेस्ट होंगे। तो ये जो तुम्हारे को 5 महीने दिख रहे हैं ना, ये अक्टूबर से फरवरी, ये 5 महीने भी नहीं है, ये 4 महीने के आसपास होने वाले हैं। ठीक है, हमारा बहुत सारी अदर चीजों में टाइम वेस्ट होगा। तो जो हमें सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, मोटा मोटा 4 महीने का रहने वाला है। उसमें से मैंने तुम्हें बोला दिसंबर तक तुम्हें सिलेबस निपटाना है। ठीक है, हर हालत में दिसंबर तक सिलेबस निपटाना है। कितने भी पीछे हो भाई, आने वाले 3 महीने मेहनत कर लो। ठीक है, गाइडेंस मैं कर रहा हूं, रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, फॉलो कर लो यार। बस तुम्हारे को मैं सही बता रहा हूं, बहुत तगड़ा तुम्हारा रिजल्ट आएगा। जनवरी में करेंगे हम लोग रिवीजन, फरवरी में हमारे बोर्ड्स वैसे भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी विजन। ठीक है, कि आने वाले महीने में हमें कैसे करना है, ये तो होगी हमारी विजन। आज का हमारा प्लान क्या है कि भाई हमें हाफ ईयरली कैसे निपटाने, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली या तो स्टार्ट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इंस्टेंट तरीका हाफ ईयरली को अप्रोच करने का मैं तुम्हारे को आज बताने। सबसे पहले तो भाई, पहले मैं तुम्हारे को ये बताता हूँ कि हाफ ईयरली की इंपॉर्टेंस कितनी है। हाफ ईयरली के मार्क्स कहीं नहीं लगने, तो सभी बच्चों को पता है। ठीक है, हॉलीडे होमवर्क, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, इनके मार्क्स कहीं नहीं लगने। ठीक है, मार्क्स लगेंगे तो तुम्हारी फाइल के और बोर्ड्स के। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये भाई, हाफ ईयरलीज आपको ऐसे समझने जैसे आपकी प्रोग्रेस बताएंगे, कि आपकी जैसे एक रिपोर्ट कार्ड होती है ना भाई, एक टेस्ट दिया, उसी सेंस में तुम्हें हाफ ईयरलीज को अप्रोच करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस कोई बच्चा नहीं लेगा, टेंशन में हाफ ईयरलीज नहीं देने। जितना पढ़ के गए स्ट्रेस फ्री, सीरियसली ही देना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी कि भाई नहीं मार्क्स है तो क्या होगा, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। अपनी तरफ से हम लोग बेस्ट देंगे। ठीक है, तो एज एन एग्जाम देंगे, हमें हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी। सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो हमारी भाई यही है कि सिलेबस को करेंगे स्कैन। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई कौन सा चैप्टर चिल है और कौन सा किलर है। चिल चैप्टर मतलब जो बिल्कुल ठंडे चैप्टर है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपने आप तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसके बाद वीडियो के बाद, तो तुम्हें चीजें और क्लियर होंगी। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, ठंडे चैप्टर जैसे अकाउंट्स में अगर मैं तुम्हें बताऊँ, गुडविल और चेंज इन पीएसआर, फर्स्ट टर्म में हाफ ईयरली में यही आता है। गुडविल की वेटेज बोर्ड में भी 1-8 नंबर की है, चेंज इन पीएसआर की भी बोर्ड में वेटेज 3 नंबर के आसपास का 1-8 क्वेश्चन आता है, कुछ खास वेटेज है नहीं। ठीक है, अब जो चैप्टर की वेटेज कम है
क्या हमें उसको ज़्यादा टाइम देना है? खुद सोचो यार, हमारे पास टाइम ही कितना बचा है। अब तो 2-2 दिन 3-3 दिन में वीडियो, मतलब वीडियो जब तुम देख रहे हो 3 दिन में क्या पता पेपर है तुम्हारा, या 2 दिन में, टाइम ही कितना बड़ा है। गुडविल और पीएसआर जैसे चैप्टरों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? एक नज़र मारो, ओरली देख लो, खत्म करो। किलर चैप्टर जिसकी वेटेज बोर्ड्स में भी ज़्यादा है और हाफ ईयरली में भी ज़्यादा। एग्जाम्पल, फंडामेंटल चैप्टर बोर्ड में भी हैवी वेटेज और हाफ ईयरली में ऑब्वियसली हैवी वेटेज। इशू ऑफ शेयर्स, एडमिशन चैप्टर, ठीक है, इनकी हैवी वेटेज है। डिसोल्यूशन की भी ज़्यादा वेटेज होती है हाफ ईयरलीज में। ये तुम्हारे किलर चैप्टर्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? कहाँ से पढ़ना है वो मैं तुम्हारे को आगे बता रहा हूँ। पहले तो स्टेप 1 में अपना जो सिलेबस, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, सबको छांटो, ठीक है? जो भी तुम्हारे ठंडे चैप्टर हैं उनको साइड करो, हैवी वेटेज चैप्टर्स पे ध्यान देना स्टार्ट करो। स्टेप 1 में हमने क्या किया? स्टेप 1 में हमने चैप्टर छांट लिए कि भाई हमें कौन से चैप्टर पे ध्यान देना और किस पे ध्यान नहीं देना। स्टेप 2 है हमारी स्प्लिट स्ट्रेटेजी। स्प्लिट मतलब क्या है? चीजों को बांटो। यहां मैंने लिखा इजी, मीडियम, हार्ड। अब कोई भी चैप्टर उठाते हो, ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोई आंसर हमें मुश्किल लगता है, ठीक है? अकाउंट्स में कोई टॉपिक टफ लग सकता है, बीएससी में क्या होता है, कोई टॉपिक याद करने में मुश्किल लग सकता है, ठीक है, या कोई टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अब आपको टॉपिक छांटने, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप है स्प्लिट करने का, टॉपिक छांटने, ठीक है? मैं जैसे एग्जांपल देता हूं भाई, अब ये तुम्हारा अपना होगा ना यार, ये मैं ऐसे नहीं बता सकता भाई हर बच्चे के लिए यही हार्ड है, हर बच्चे के लिए ये फिक्स नहीं है, ये कस्टमाइज करना पड़ेगा। तुम्हारे को मैं एक आइडिया दे रहा हूं, एक तरीका दे रहा हूं कि तुम्हारे को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है? अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट अकाउंट्स में हमारे को बनाना होता है, वो काफी सारे बच्चों को हार्ड लगता है, ठीक है? ये डेथ चैप्टर में होता है, तो तुम्हारे को थोड़ा सा टॉपिक को बांटना है। लोन अकाउंट जैसे हार्ड में, मीडियम में जैसे मान लेते गारंटी का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल्स का, वो मीडियम में डाल दिया, ठीक है? अब हो सकता है भाई इजी में हमारे को रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल इजी में लगता है, ठीक है, तो वो हमने इधर डाल दिया। अब तुमने जब टॉपिक्स को बांट लिया, ठीक है, ये शीट बनाने में हार्डली तुम्हें 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि अंदर से हम सबको पता है कि भाई इस टॉपिक में मैं फंसता हूँ, ये टॉपिक मुझे मुश्किल लगता है, अंदर से हम सबको पता है, ठीक है? तो फटाफट से तुम शीट बना सकते हो अपनी की इजी, मीडियम, हार्ड के हिसाब से। मेन फोकस तुम्हारे को भाई इस पे और इस पे करना है, ठीक है? इजी को ही और पक्का करके कितना ही पक्का करोगे यार, इजी तुम्हें लगता है इसलिए क्योंकि तुम्हें वो आता है, ठीक है? मेन ध्यान देना है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने तोड़ा चैप्टर को कि कौन से चैप्टर पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमने और नैरो करी अपनी अप्रोच को, हमने और नैरो कर दिया, हमने कर दिया भैया उसके बाद मीडियम, हार्ड, इजी, हमने उस चैप्टर को भी तोड़ दिया। तो ठीक है, मतलब टॉपिक्स में हम आ गए। तो ऐसे करके हम अपनी अप्रोच को अब नैरो करते जा रहे हैं ताकि हमारा सिलेबस और हमारे को कम लगे और प्रेशर, हमारा स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा काम डाउन हो, कम। अब देखो भाई स्टेप 3 पर आ गए। स्टेप 3 हमारा है रिसोर्सेज का, कि भाई मान लेता हूं मैंने कि भाई तुमने घर पे स्टेप 1 फॉलो कर लिया, स्टेप 2 फॉलो कर लिया, अब तुम वहां पहुंच गए हो, भाई कौन सा टॉपिक तुम्हें मुश्किल लगता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, इको, बीएससी, तीनों में मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैं बेस्ट दे रहा हूं। अब तुम ध्यान से देखो, अगर बिजनेस स्टडीज में किसी भी टॉपिक पे फंस रहे हो, मेन तुम्हें पता है यार आजकल केस स्टडीज ज्यादा आती है, पेपर में क्वेश्चन घुमा के देते हैं, ठीक है? केस स्टडीज बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बेस्ट ये होता है यार, ऐसा नहीं कि हम सीधा पेपर में बैठ के ही सोच रहे हैं भाई हमने तो बस एनसीईआरटी रीड मार ली या एनसीईआरटी याद कर ली, अब हम सीधा पेपर में बैठेंगे, ऐसा नहीं करना। केस स्टडीज घर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड केस स्टडीज सारी मेरी अपनी केस स्टडीज हैं, अपनी से मतलब है अच्छी अच्छी बुक से मैंने असेंबल करी है, ठीक है? इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है, पास में जो पीवाईक्यूज हैं वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो डायरेक्टिंग चैप्टर की तो डल चुकी है, बहुत जल्द एक आध चैप्टर की और डालूंगा, तुम्हारा हाफ ईयरली की केस स्टडीज निपट जाएंगी, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड केस स्टडीज भी डाली, जो केस स्टडी की फाइल है मेरे भाई वो है मिक्स्ड, पीवाईक्यूज भी डालें, जितने पीवाईक्यूज अच्छे वाले थे वो सारे डाले। उसके बाद एनसीईआरटी की सेम लैंग्वेज से उठाकर केस स्टडी आ जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है? तुम लोग लाइटली लेते हो एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएसटी में। तो केस स्टडीज तुम्हारे को वहां से करके ही जानी है, ठीक है? कहां से मिलेंगे रिसोर्सेज? मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाओ डाउनलोड मारो, फ्री में डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है? ये करना है। अब बात करते हैं इको की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भाई मेरे को तुम लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते, कोई मतलब तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। मैक्रो में वही नेशनल इनकम और मनी बैंकिंग मैंने बहुत पहले का डाला हुआ है, कमेंट करोगे तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे आगे के जो चैप्टर्स रहते हैं मैं बहुत जल्दी उनका डाल दूंगा। अच्छा, अब कई बच्चों के स्कूल में मैक्रो में नेशनल इनकम और मनी बैंकिंग आ रही हुई हाफ ईयरली में, तो इसके भी पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी, और नेशनल इनकम में तो ढेरों न्यूमेरिकल है, बड़े अच्छे चुनिंदा न्यूमेरिकल्स मैंने पीडीएफ में डाले हैं। पीडीएफ को जरूर हर बच्चा अपने हाफ ईयरलीज में कर जाएगा ही जाएगा, ठीक है? अगर तुमने स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करा है, उसके बाद तुम अगर इन्हीं को करोगे ना तो तुम्हारी बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे। जो तुम बोलते हो ना हमारे तो भैया 60% आते हैं, 70% आते हैं, भाई तुम
करो तो सही, ये जो तरीके बता रहे हो इनको फॉलो तो करो, तुम आगे पहुंचोगे, ठीक है। और अगर कोई बिल्कुल मरने वाली हालत में हो रखा है ना कि मैं तो फेल ही ना हो जाऊं, 100% पास हो जाओगे अगर तुमने आज ये वाला वीडियो दिल से फॉलो करो तो पक्का पास हो जाओगे, अगर कोई तुम्हारा फेल होने वाला हालात है तो। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में तो भाई तगड़ा सपोर्ट करा हुआ है तुम्हारे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर की, इशू ऑफ डिबेंचर्स तक आई थिंक मैंने डाले हैं, सिलेक्ट करें नए एडिशन के हिसाब से, 2025 वाली बुक के हिसाब से। हैंड पिक्ड क्वेश्चन है सारे के सारे टीएस अग्रवाल बुक के, ठीक है। वो पीडीएफ अलग है, पीवाईक्यूज की पीडीएफ अलग है, ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यूज की पीडीएफ आई थिंक मैंने नहीं डाली है, उसके ना तुम्हारे को मैं नीचे प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो जो भी चैप्टर में तुम फंस रहे हो, जो भी टॉपिक में तुम फंस रहे हो, स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करना ताकि तुम्हारी अप्रोच नैरो हो, सारे के सारे ना करने पड़ जाए टॉपिक्स, ठीक है। हमारे पास वक्त कम है, मेन वक्त कम है हाफ ईयरलीज में, कम टाइम में ज्यादा नंबर लाने। स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करना और उसके बाद ये रिसोर्सेज फॉलो करना। पिंड कमेंट में मैं अटैच करूंगा पीवाईक्यूज वाली प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज होगी, इसको हर बच्चा जरूर करके जाएगा। अब आगे हम लोग स्टेप 4 स्ट्रेटेजी का, और स्टेप 4 है हमारा स्मार्ट शीट 3x, ठीक है। इसको समझाने से पहले भाई अगर तुम यहां तक देख रहे हो वीडियो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही सिंसियर बच्चे हो, ठीक है, बहुत ही सिंसियर हो तुम। अगर तुम यहां तक वीडियो को फॉलो कर रहे हो और तुमने प्लान करा है तो भाई सबसे पहले तो कमेंट करो वीडियो में कि मैं अपने हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा या मैं अपने हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। साथ साथ जो भी तुम मेरे को मैसेज देना चाहते हो, जो भी तुम बात कहना चाहते हो वो जरूर लिखो, ठीक है। हर कोई अपना कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। मुझे पता चले कि यार तुम कितने इंटरेस्टेड हो और कितने ध्यान से तुमने वीडियो देखा है, ठीक है। हर बच्चा जो भी यहां तक पहुंच गए नीचे कमेंट जरूर करना, मुझे भी पता चलेगा यार तुम लोग कितना सिंसियरली मेरी बातों को फॉलो करते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन ना 2 वे होनी चाहिए, मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूं, मेरे को भी पता चलेगा कि सामने से भी बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो हम लोग आ गए अपने स्टेप 4 पे, आखिरी स्टेप पे, वीडियो बस खत्म होने वाला है। स्मार्ट शीट 3x भाई ये मेन बीएससी की तुम्हारे को बनानी है, ठीक है। इको की बनाना ना तुम्हारे लिए ऑप्शन है। बीएससी में तुम्हें बताता हूं यार, अगर आप क्या करते हो कि जैसे आंसर बड़े लेंदी होते हैं, हम ना कई बार अंदर से आंसर भूल जाते हैं यार, हमें याद नहीं आ रहा होता यार, हेडिंग याद होती है, अंदर का पैराग्राफ भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मेन ना 3x मतलब 3 पेजेस, 3x मतलब 3 पेज से जैसे ज्यादा बड़े नोट्स ना बनाओ। बेसिकली आपको ना अपने हाथ से किसी की और की प्रिंटेड समरी मत बनाना, अपने चैप्टर की सिर्फ जो मेन हेडिंग होती है ना, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर उठाया, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोई भी चैप्टर उठाया, मेन हेडिंग और अंदर का मेन बुलेट पॉइंट्स तुम्हें वो 3 पेजेस के अंदर उतारना है। कोशिश हो 1 पेज में हो जाए, कोशिश हो 2 पेज में हो जाए, लेकिन 3 पेज से ज्यादा मत बड़े नोट्स बनाना, ठीक है। चैप्टर को समराइज करना है तुम्हें 3 पेज में। अब इसका फायदा होगा क्या होगा, अब इसका फायदा आपको मेन ये होने वाला है कि अगर तुम इसको देखोगे ना तो जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना, जैसे बीएससी का पेपर है, उस दिन सुबह हर चैप्टर की बस ये शीट्स देख जाना। तो अब आप जब पेपर दे रहे होगे ना तो कई बार कहते हैं हम भूल जाते हैं ना, जो ब्लैंक हो जाते हैं वो नहीं होगे तुम ब्लैंक नहीं होगे आंसर लिखते टाइम, क्योंकि तुम्हारे को मेन हेडिंग याद होगी ना, तो अंदर का अपने आप ना याद आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो बना लोगे ना, मेन हेडिंग तो अच्छे से याद करके ही जा रहे हो। तो मेन अगर तुम बीएससी के लिए स्मार्ट शीट बनाओगे ना, और ये खुद बनाना, तुम्हारे को कई बार कहता है हम जब चीज़ें लिखते हैं ना तो वो अपने आप याद हो जाती हैं, ठीक है। हम जब कोई चीज़ लिखते हैं याद उसके रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद अपने टाइम पर ये समरीज बनाता था चैप्टर्स की, और सही बता रहा हूँ यार चीज़ें भूलती नहीं थी। उससे पहले मेरे को भूलता था, उसके बाद से चीज़ें भूलनी काफ़ी हद तक बंद हो गई। चारों स्टेप मैंने तुम्हारे को एक्सप्लेन कर दिया, पूरी स्ट्रैटेजी तुम्हारे को बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पहले मैंने बोला था इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि यार हाफ ईयरली आ गए तो फॉलो ही ना हो पाता। अब हाफ ईयरली में हमारे को प्योरली पहले एक बार हाफ ईयरली खत्म करने हैं, उसके बाद हमारे पास जो दिन बचेंगे उस हिसाब से मैं तुम्हारा टाइम टेबल बनाने वाला हूं, ठीक है। वीडियो बंद करने से पहले पिंड कमेंट जरूर देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होगा पीवाईक्यूज का, और बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का। हर एक चीज फ्री है यार, लिंक्स का फायदा उठाओ, चीजें डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, प्रिंट आउट करो, याद करो, ठीक है। तो उम्मीद है तुम्हारा हाफ ईयरली अच्छे जाएंगे, और मेरी साइड से हाफ ईयरलीज के लिए यार ऑल दी बेस्ट। अच्छे मार्क्स हमें हाफ ईयरलीज में लाने, नहीं भी आए तो घबराना नहीं है, मेन हम बोर्ड्स में फोड़ेंगे। पहले तुमने फोड़ा नहीं फोड़ा, इस साल तुम बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे।